ये एक्सीडेंट मुझे कुछ खोने के लिए नहीं था, ये एक्सीडेंट शायद मुझे कुछ देने आया था और मुझे देने की तरफ लेके जा रहा है। मैनू वॉम से बाहर आते हैं ना जी। मैनू कड्डिया की झोले चों मदारी, तमाशे मेरे विच वड़ गए। मेरी होंद दा तमाशा जदों मुक्किया, मदारी मैनू नाल ले गया। दूसरी का पैर ऐसे फंस गया उसमें कि वो सारा क्रश हो गया। उसके साथ साथ मैं ड्रैग करता चला गया ट्रेन के साथ 40 यार्ड तक। तो मुझे अपनी फीलिंग ये है, मैं चाहता हूँ, आई हैव डिज़ायर कि वो रामदयाल अगर कहीं बचा हुआ है तो वो जिंदा नहीं रहना चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं जाबाज पुलिस ऑफिसर से। मैं उन्हें जाबाज सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि वो पुलिस ऑफिसर है, बल्कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की लड़ाई को भी बड़ी हिम्मत के साथ लड़ा है, इसलिए भी मैं उन्हें जाबाज कह रही हूँ। एक समय था जब एक ऐसा हादसा हुआ कि उनको अपने दोनों पैर गंवाने पड़े। आखिर क्या था वो हादसा और किस तरह से उन्होंने पूरी हिम्मत के साथ उन सारी चीज़ों को फेस किया, उन सारी स्थितियों को पार किया और बने जाबाज पुलिस ऑफिसर। तो चलिए आज हम उनसे मुलाकात करवाते हैं चंडीगढ़ पुलिस स्टेशन में तैनात रामदयाल सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू बेटे, थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले तो मैंने स्टार्टिंग में कहा है कि आप जाबाज पुलिस ऑफिसर हो। पुलिस ऑफिसर जाबाज होते हैं, लोगों की रक्षा करते हैं, लेकिन इसके साथ ही आपने अपनी ज़िंदगी की लड़ाई को बड़ी हिम्मत के साथ लड़ा है। तो मैं चाहती हूँ कि पहले वो बताइए कि क्या हुआ था। बहुत अच्छी आपकी ज़िंदगी चल रही थी, फिर ऐसा कौन सा हादसा हुआ कि आपको अपने दोनों पैर गंवाने पड़े? दोनों पैर गंवाने पड़े जर्मनी में। ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था मेरा फ्रैंकफर्ट सिटी में। अंडरग्राउंड वहाँ ट्रेन चलती है, तो सुबह का टाइम था, 6:20 पर आई हैव टू बोर्ड द ट्रेन। तो उसमें मैंने एयरपोर्ट जाना था। मेरी पोस्टिंग थी यूएनओ में, यूगोस्लाविया का एक पार्ट है कोसोवो। दैट वाज अंडर फाइट। उनका आपस में यूएन ने इंटरिम मिशन था, तो वहाँ से मुझे छुट्टी मिली और छुट्टी के दिन मैं वहाँ जर्मनी में था। और वहीं पे ट्रेन बोर्ड करते वक्त ही मैं ट्रेन के नीचे आ गया था और दोनों लेग्स मेरी एम्प्यूट हो गई थी। एम्प्यूट मतलब कट गई थी। एक तक तो मौके पे टर्न बाई टर्न मतलब बार बार कट दी गई, और दूसरी का पैर ऐसे फंस गया उसमें कि वो सारा क्रश हो गया। उसके साथ साथ मैं ड्रैग करता चला गया ट्रेन के साथ 40 यार्ड तक। अच्छा। तो जिधर को गिरा इस साइड को, तो उसमें नुकसान हुआ इस साइड का। जे बाजू टूट गई, रिब्स टूट गई, जे या मेरा दोबारा, और आँख का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हेड इंजरी बहुत ज़्यादा थी, तो आई रिमेन्ड इन कोमा। सो मैं सम अप करूँ तो मौत बहुत नज़दीक से देखी है मैंने। और मुझे कोमा से जब होश आता था तो ऐसे लगता था, जब आँख खुलती थी, डॉक्टर वॉज ट्राइंग टू जस्ट गेट मी अवेकन, तो उसमें उनका जोर लगा हुआ था और मैं समझता था कि क्या हो रहा है। अब आँख बंद कर, उन्होंने बोला भी मेरे को, आँख बंद मत करना, ऐसे वेकअप। सो वो चीज़ से लगता था कि अब शायद आँख बंद हो गई तो दोबारा नहीं खुलेगी। तो ऐसा फीलिंग, ऐसा एक भाव, ऐसा एक जो सपना कह सकते हैं, जहाँ प्रैक्टिकल मैंने देखा है कि लाइफ इज़ जस्ट ऑफ सेकंड्स एंड आई एम नो मोर नाउ। सो उसमें धीरे धीरे करके वो जो कहते हैं कि निकलता गया, जहाँ ये कह लो कि एक एक पल बढ़ता गया मेरी लाइफ का, और ऐसे ही सरवाइव कर गया मैं विद द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, बिकॉज वी आर द प्रोडक्शन ऑफ ऑलमाइटी। चारों तरफ हमारे कायनात और अंदर भी कायनात। सो वो एक्सीडेंट, ऐसा एक हादसा, ऐसा एक ये कह लो कि क्रशिंग मोमेंट मेरे बॉडी के साथ हैपन हुआ, जिसको मैं खुद भी बहुत साल तक, जहाँ कुछ महीनों तक टॉलरेट नहीं कर पा रहा था।
That was a U-turn of my life. सर कितनी उम्र थी तब आपकी? जहाँ मैं 32 ईयर ओल्ड था, यंग था, और जो कंटिजेंट हमारा इंडिया से वहाँ पे गया था कोसोवो में, इंटरम एडमिशन में, यूएनओ में, तो उसमें आई वॉज द यंगेस्ट। अच्छा। एंड उसमें सबसे ज़्यादा जो इनिशिएटिव्स मेरे थे, आई वॉज पोस्टेड इन द रीजनल कमांड, और जो भी करना हाँ हम कर सकते हैं। तो उस वे में 32 ईयर की एज में और कॉलेज से यहाँ आया, ASI भर्ती हुआ, तो उसके बाद सब इंस्पेक्टर में प्रमोट ही हुआ था 96 में, 98 में वहाँ चले गए थे हम, और यंग था। और ये जो गांव का एक कोरम, प्रैक्टिकल कोरम से निकल के आए थे लाइफ में, सबसे बड़ी अचीवमेंट में चले गए। इससे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए क्या हो सकती थी? गांव का बच्चा जो ज़िंदगी में बहुत ही मतलब प्रॉब्लम से निकला है, जिसका बचपन। सो UNO इज़ द utmost important organization of the world which is settling the dispute between the countries. So उसमें जॉब करना, the people from 145 countries we were working together, and उसमें कैनेडियन, जर्मन, एशिया के बहुत सारे, बांग्लादेश के लोग, पाकिस्तान के लोग, ये सारे इकट्ठे काम करते थे हम। तो एक अलग तरह का एक्सपोजर था। बट दैट एक्सीडेंट गेट माई U-turn टूवर्ड्स द बेसिक ऑफ माई लाइफ। फिर से एक बच्चे की तरह ज़िंदगी शुरू करनी पड़ी। सर जैसे आपने बताया कि आपने बचपन जो है वो बहुत अच्छा नहीं देखा, एक गांव से उठे, बड़ी सारी आपने समस्याएं देखी, मुसीबतें देखी, और स्ट्रगल करने के बाद आप 30-32 साल की उम्र में एक ऐसी पोजीशन पर पहुंचे अपनी मेहनत से कि आप UNO अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए गए, और फिर एकदम से इतना बड़ा हादसा। तो अपने आप को संभाला कैसे, मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे किया? क्योंकि ऐसी सिचुएशन में इंसान बिल्कुल टूट जाता है, और वो इतना कई बार टूट जाता है कि सुसाइड करने के बारे में सोचता है। आपकी उस समय मेंटल हेल्थ कैसी थी और आपने अपने आप को संभाला कैसे? बहुत डीप क्वेश्चन है। जो बेसिकली मैं इसके बारे में बहुत जगह कह चुका हूँ कि ये एक ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रॉन्ग रहा हूँ, लेकिन नेचुरल प्रोसेस है कि मैं कॉलेज में एथलीट था, तो टांगों पे दौड़ते हैं एथलीट ना। तो मेरा 200-400 का इवेंट था। मैं जब पहली बार होश में आया और मुझे होश में से फिर कोमा में चला गया, तो उसमें उस दौरान डॉक्टर ट्राई कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूरेशन ये उसकी रहे अवेकनिंग की। तो जब थोड़ा सा आधा घंटा हो गया उसका ड्यूरेशन का, तो मुझे किसी ने बताया, मैं उठने की कोशिश कर रहा था, उठना इन द सेंस के आई वॉज इन द स्लीपिंग पोज। तो वो आप उठ नहीं सकते, उसने मेरे को बोला, असिस्टेंट ने बोला कि आप उठ नहीं सकते। मैं भाई क्यों नहीं उठ सकता? तो उन्होंने कहा कि अभी आपकी टांगे नहीं हैं। मेरी टांगे नहीं है मेरी। तो उसके बाद वो जो लिखा भी है और कहा भी उन्होंने कि उसके बाद मैं डीप कोमा में दोबारा चला गया। सो मेंटल हेल्थ उससे भी, और बाद में जो मैं फेस कर रहा था, आई वॉज फीलिंग कि अब मेरी ज़िंदगी बची नहीं, मैं खड़ा नहीं हो सकता। आज भी मैं आर्टिफिशियल लिम्स के बिना आई कैन क्रॉल बट आई कांट स्टैंड अप। सो गुरुद्वारा मंदिर जाता हूँ। बेसिकली मेंटल हेल्थ की बात नहीं है, बात है कि ज़िंदगी को दोबारा से चलाना, ज़िंदगी को जी के दोबारा से चलाना, जी के दोबारा से शुरू करना। बड़ा जब तुम जानते हो, बच्चा इसलिए मेरा ख्याल हर चीज़ कर पाता है, कर लेता है कि उसको पता नहीं है। मेरे को पता था कि मैं पहले किन सिचुएशन में रहा हूँ। तो tragic, it was very much tragic and it was very much intolerable. I was under depression. I tried suicide, but my father and my so-called elder brother, मेरे फादर की तरह रहे हैं, वो बड़ी लंबी छुट्टी लेके आए, उन्होंने मुझे संभाला। और I was not in a state of mind के मैं जीऊँ।
मेरा ऐसे नहीं लगता, लेकिन उन्होंने मुझे एक रोज बात इंजेक्ट करने की कोशिश करी और बोला, मोटिवेट क्या कह सकते हैं उसको, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती थी वो बात। वो कह रहे थे कि यार तेरी ज़िंदगी तो अब बची नहीं, लेकिन तू अब दूसरों के लिए जी सकता है, तू अब दूसरों के लिए कुछ कर सकता है, तू करा कर, ये सोच वो सोच, ऐसे करके वो मुझे प्रैक्टिकली ले गए गांव में, मेरे गांव में ले गए, जहां मैं स्टूडेंट रहा हूं प्राइमरी क्लास का, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो वहाँ पहली दूसरी कैसे बोलते थे। सो उस गांव में उसी जगह बच्चों को मैंने जब देखा, वो बोरियों पे बैठे हैं और वो पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगा कि रामदयाल भी ऐसे ही मैं भी था। आई वॉज in those days I was not having the shoes, I was not having the school dress, I was not having the even notebook, so I remained in that state of education। तो गांव से गरीबी में पढ़े हैं, तो फिर मैंने देखा कि जहाँ तो बहुत सारे रामदयाल हैं, मैंने उनके लिए, ब्रदर ने मिल के शूज़ खरीदे, उनके लिए नोटबुक्स ली, पेन पेंसिल स्टेशनरी ली। तो ही गॉन टू द 4 विलेजेस अराउंड माई विलेज एंड उनको सपोर्ट, वो इवेंट, वो उनका प्रैक्टिकल, वो उनका एक्शन, वो उनका जो बार बार बोलना था, जिससे मैं जस्ट शर्किंग द थिंग, मैं सोचता था कि क्या बोल रहे हैं, तो मुझे समझ आया, नहीं समझ इन द सेंस कि मुझे जुड़ गया थोड़ा सा कि ये ऐसे रामदयाल तो बहुत हैं, ऐसे रामदयालों को ढूंढना है, उनको मिलना है। उनको फीलिंग ने, उस बात ने, उस स्टेट ऑफ माइंड ने एक अलग दरवाज़ा खोल दिया कि ये मरने मराने वाली बात, ये सुसाइड वाली बात, ये फ्रस्ट्रेशन वाली बात नहीं, ये लोग फ्रस्ट्रेशन में नहीं हैं, लेकिन ये और कुछ कर सकते हैं, इनको ये मिल जाए। मेरे को भी किसी ने एक कॉपी लेके दी होगी, मेरे को भी किसी ने कोई शर्ट लेके दी होगी, तो वो याद आ गया मुझे। तो वो एक जिसको कहते हैं ना, सिंपैथी के बाद एक बहुत अच्छा अक्षर है जिस पे मैं जी रहा हूँ, एम्पैथी। वो एम्पैथेटिक जो थॉट था उसने ऑक्यूपाई किया मुझे, और मैं ज़िंदगी की तरफ मुड़ गया। मेरी ज़िंदगी इसके बीच में निकल गई कि वाह यार वाह, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरे पास तो कुछ बचा नहीं। ये थॉट था, ये इसलिए मैं मरना चाहता था, इसीलिए मैं जीना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं उस फ्रस्ट्रेशन में था। लेकिन दिस मैन रिक्वायर द लाइफ, दिस मैन रिक्वायर्स ए फ्यू थिंग्स, जिससे ये अपनी ज़िंदगी में फ्लरिश हो जाए। फिर ये भी UNO चला जाएगा, ये भी MA कर लेगा, ये भी इंग्लिश बोलेगा, ये भी दुनिया में सीखेगा। सो ऐसे ऐसे ख्यालात शुरू हो गए। फिर मैंने बड़े बड़े प्रोग्राम दोस्तों की मदद से, साथियों की मदद से, बहुत साथी मेरे साथ, फिर इसको रजिस्टर करवाया, और इन दिस वे आई स्टार्ट दैट। यानी कि एक थॉट ने कि दूसरों के लिए जीना है अब, उस थॉट ने आपको, आपके अंदर जो भी नेगेटिव थॉट चलते थे उनसे बाहर निकाल दिया। रियली बहुत अच्छा लगता है मुझे शेयर के हम एक मदारी के खिलौने हैं, और जब हम दुनिया में आते हैं तो बहुत तमाशे करते हैं, और जब हम मदारी चाहता है तो ले जाता है। उसमें एक लिखा है किसी ने बहुत ही अच्छा, मैनू वोम से बाहर आते हैं ना जी, मैनू कड्डिया की झोले चों मदारी, तमाशे मेरे विच वड़ गए, मेरी होंद दा तमाशा जदों मुक्किया, मदारी मैनू नाल ले गया। सो दिस इज द थिंग कि ये परफेक्ट रेशो ऑफ द दिस कॉस्मोस विल डिस्टॉर्ट, एंड हमें कुछ पानी कम हो जाएगा, हवा कम हो जाएगी, कुछ मतलब हीट कम हो जाएगी हमारी बॉडी में, वी विल बी नो मोर। सो दिस इज द ऑलमाइटी कंसर्न आई एम sharing, living, enjoying, and entering and trying to enter into ananda, into rhythm, into जिसको कहते हैं सहज। सहज। और मुझे, मैं परफेक्टली आपको बताना चाहता हूँ, आपको ही बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप बहुत डीप चले जाते हैं बातों में। मैं उस सहज में मुझे लाया गया है। वो जो एक्सीडेंट जहाँ से शुरू करी आपने इंटरव्यू,
वो हुआ नहीं है, शायद ज़रूरी था मेरे लिए। वो कोई अभिशाप नहीं था मेरे लिए, शायद वरदान है। अब ऐसा थॉट है मेरा कि मैं अभी दौड़ नहीं पाता, मैं अभी तेज नहीं चल पाता, मैं अभी मतलब फास्टेस्ट वर्ल्ड से निकल के स्लोएस्ट वर्ल्ड में आ गया, अगर हम स्पीड की बात करें तो। लेकिन ये सारे ग्रंथ सहज को ही लाइक कर रहे हैं, सहज की तरफ ही इशारा कर रहे हैं, और सहज में ही ये चलता है सारा कायनात, कुदरत सहज में ही जी रही है। एकदम से आम नहीं लगते पेड़ को, एकदम से पेड़ नहीं बन जाता। सो सहज जो है ना, दिस इज द बेसिक ऑफ लाइफ, ह्यूमन लाइफ। पर जो मॉडल है इस समय दुनिया का फॉलो कर रही है जो दुनिया, चाहे वो यूरोप ने मॉडल दिया है डेवलपमेंट का, वो तेज़ी से चलने का है कि अभी से ये हो जाए, अभी ये हो जाए, अभी हम डालें तो फ़ोटो वहाँ पहुँच जाए, और वो हमें मूवी करें तो 1 सेकंड में वो डाउनलोड हो जाए। तो ये जो फास्टेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है, ये कहीं ना कहीं कायनात से हमें दूर लेके जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है, बिकॉज आई एम डूइंग द पुलिस, आई हैव टू अटेंड एवरी विक्टिम जो कॉल कर रहा है हमें, मेरे पास विक्टिम ही आ रहा है, विक्टिम, वी आर द सर्विस प्रोवाइडर। जब मैं उसको फील करता हूँ, फीलिंग वाली में हमें जाना नहीं चाहिए, हम जाना चाहते भी नहीं है, क्योंकि वी हैव टू वर्क, वी हैव टू एक्ट, नॉट टू लिव विद द सिचुएशन एंड फील लाइक दैट। बट फीलिंग में अगर मैं जाता हूँ उस चीज़ में, मैं उसकी जगह एम्पैथी में अपने आप को रख के देखता हूँ, तो वो फास्टेस्ट की वजह से ही हमारा जो सब्र है, हमारा सब्र संतोष जिसको हम बोलते हैं, और हमारा जो टॉलरेंस है, और हमारे ये सारी चीज़ें उसमें ख़त्म हो रही हैं। क्यों? मॉडल फास्टेस्ट चाहता है, और रिक्वायरमेंट हमें आनंदा स्लोएस्ट की है। स्लोएस्ट इन द सेंस बहुत अच्छा अक्षर, इससे अच्छा अक्षर हो नहीं सकता जो नानक बाबा लाया है। वो नानक ने जो अक्षर लाया ना, बहुत ही ट्रेमेंडस अक्षर है, सहज जी। सहज लाइफ है, सहज चारों तरफ हैपन हो रहा है, और हम भाग रहे हैं, मॉडल लेके जा रहा है फास्टेस्ट की तरफ। यहाँ बैठे बैठे उस कंट्री को ख़त्म करना है। अभी अभी हमने फेस करा है इंडिया ने, अभी इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर हुआ है कि वहाँ जाना नहीं है और यहाँ बैठे बैठे करना है। तो फास्टेस्ट, एक्यूरेट, ये सारी चीज़ें हमें दूर लेके जा रही हैं कायनात की जो जिसको बोलते हैं भाव से, अटैचमेंट से। सो अटैचमेंट मैं फील कर रहा हूँ, जब भी मैं रोता हूँ, जब भी मैं हंसता हूँ, जब भी मैं खुश होता हूँ तो उसके साथ जीता हूँ। और मैं चारों अपने खिड़कियाँ बंद कर लेता हूँ गाड़ी की, गाड़ी मेरा बेस्ट ऑफिस है, बेस्ट पार्टनर है। अच्छा। तो पूरे से जीता हूँ फिर उसमें। आई एम लिविंग लाइक दैट, आई एम फीलिंग लाइक कि मैं दुखी नहीं होता अब। मैं अब रिपेंस में नहीं जाता। मुझे ऐसे लगता है कि ये वरदान मिला है मुझे भागना नहीं है अब। और भागना मैं हूँ नहीं, मैं कहाँ हूँ? माइंड और बॉडी दो मेरे पास चीज़ें मिली हैं, सबको मिली हैं, इसमें मेरा क्या है? नाइदर आई आस्क फॉर, नॉट आई पेड फॉर दैट, एंड नेवर आई वॉन्ट कि मुझे ऐसी ज़िंदगी मिले, यहाँ ज़िंदगी मिले। दिस वॉज नॉट माई ऑप्शन, दिस इज़ द ऑप्शन, दिस इज़ द क्रिएचर्स कंसर्न। और कुदरत कवन कहाँ विचार वारिया ना जावा, ये उसका कॉन्सेप्ट है, वो कर रहा होगा। और मैं इसको रामदयाल कह के भी कई बार पुकारता हूँ, तो रामदयाल कोई और ही है। मैं यही पूछना चाहती थी कि इस इंसिडेंट से पहले के रामदयाल और इस, हाँ, बहुत फर्क है। आई कुड अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। बहुत, वो रामदयाल मर गया है, शायद उसे मर ही जाना चाहिए था। अच्छा। हाँ, उसकी डेथ हो जानी चाहिए। अगर कुछ बचा भी होगा तो किसी को लग रहा होगा दुनिया में मेरे को वही रामदयाल है जी, तो मुझे अपनी फीलिंग ये है, मैं चाहता हूँ, आई हैव डिज़ायर कि वो रामदयाल अगर कहीं बचा हुआ है तो वो जिंदा नहीं रहना चाहिए। अच्छा। ये रामदयाल को जीना चाहिए। ये रामदयाल है भी नहीं है। सो रामदयाल को मैं वॉच करता हूँ बिकॉज ए ह्यूमन बीइंग इस क्रिएशन में, पूरी में ह्यूमन बीइंग ऐसी एक पावरफुल एक आर्टिकल है जिसको ये पावर मिली है कि ही कैन वॉच हिमसेल्फ, नाइदर वर्ड नॉर एनिमल। कोई भी दुनिया की
क्रिएचर अपने आप को देख नहीं सकती, लेकिन ह्यूमन बीइंग कैन। हम देख सकते हैं कि मेरा मन में क्या चल रहा है और क्या वो डिज़ायरेबल है, क्या मुझे उसे एग्जीक्यूट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो दैट पावर से एनालाइज होता है आगे कि माइंड इज द ओनली पावरफुल थिंग आई हैव। माइंड क्या है, माइंड को स्टडी करते जाओ आप। माइंड हमारा पार्ट नहीं है, माइंड कभी बूढ़ा नहीं होता, माइंड एज फैक्टर से परे है। और माइंड सोल, मैं एक ही चीज़ मानता हूँ, वो एक एज में नहीं आता। आपने सोचा होगा, देखा होगा, फील किया होगा बचपन में ऐसे जैसे कर रहे थे, वो जो इमोशन है वैसे ही है आपके। माइंड बूढ़ा नहीं होता, बॉडी हमें सिखा रही है, धीरे धीरे कंपेल कर रही है माइंड को, बूढ़ा समझो अपने आप को, अंकल समझो, अब बाल वाइट हो गए हैं, तो वो ऐसा नहीं है, वो बूढ़ा नहीं हो रहा। तो वो टाइम से बाहर है, वो कहीं अलौकिक और बड़ी, जिसको कहते हैं ना अगम अगोचर अलख अपारा, कहीं उसका पार्ट है। सो वो जो माइंड है ना, उसकी खेल अलग है। तो माइंड में जब उतरोगे तो माइंड की हैबिट्स को जब जानोगे, माइंड करता क्या है, कैसे कैसे आनंदा में धीरे धीरे टिकेगा, खड़ा होना, एक जगह टिकना सीखेगा। सहज में जब सीखेगा तो उसमें उतर के इसको आनंद आ रहा है जी। वहीं पे। जब जब चलता है तब तब आपको भगाता रहता है। तो वो मेरा पार्ट नहीं है, तो राम दयाल ख़त्म ही हो जाना चाहिए। जितना मैं समझी हूँ कि जब इंसान अपने लिए सिर्फ जीता है, उसमें मैं होती है, मैं के साथ सारे जो विकार है वो इंसान में आ जाते हैं। लेकिन जब इंसान जो है मैं से बाहर निकलता है और दूसरों के लिए जीना शुरू करता है, असली ज़िंदगी या असली आनंद जो है वहीं से शुरू होता है। कायनात कर ही रही है ये। कायनात ये दमन और आप जब बात करते हैं, मुझे मैं जहाँ हेलो ज़िंदगी, मतलब इमोशन जुड़ते हैं ना जी। हम कोड डी कोड कैसे कर रहे हैं, अपने बचपन के कुछ इमोशन हैं जो डी कोड अंदर सेव हुए हैं, तो ऐसे अल्टीमेटली भाव में सेव हो रहा है। हमारी लाइफ जो सेव हो रही है हमारे अंदर, वो भावों में सेव हो रही है जी। डी कोड हो रही है, डी कोड होकर सेव हो रही है इमोशन में। तो इमोशन में जो आप बात कर रहे हो ना, बहुत गहरी बात है ये, कि मैं कहाँ हूँ, मैं हूँ ही नहीं। अगर होता तो फिर मैं तो जिंदा रहना चाहता हूँ जी। अगर मैं होता तो मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ, वो नहीं हो रहा। अगर मैं होता, मैं कुछ कर मतलब सकता, तो कुछ चीज़ें जो हो गई उसको मैं कर रहा हूँ कि मैंने किया, मैंने ऐसे हुआ, मैंने, दिस इज द थिंग। बट अल्टीमेटली हमें बीच में से निकलना ही है, बीच में से निकल ही रहे हैं। उसको कुछ चीज़ें हमें इम्पेक्ट कर दे, सेव हो जा रही है, सेव हुए जा रही है। एवरी सोल इज़ ए डिफरेंट वन, एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ डिफरेंट वन, बट बेसिकली मैं बचता कहाँ है। आप देखोगे ना, बहुत डीप इसमें माइंड में जाओगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप अटैच भी नहीं हो सकते इस ऑलमाइटी से। और ये भाव पर्टिकुलरली आई वांट टू रिलेट विद यू, कि जब आपकी पहली इंटरव्यू हुई थी, आपको याद होगा कहीं मंदिर में हम बैठे थे, तो उस समय भी मुझे ये फीलिंग आई थी, आज जो यार अभी आप मतलब अल्टीमेटली वो जो कायनात है, जो 5 तत्व हैं, जो ये कायनात को, कॉस्मोस को, या इसको कह लो खड़ा रखे हुए हैं हज़ारों सालों से, उसकी एक बेसिक बहुत बड़ी आदत है, वो देते ही जा रहा है, देते ही जा रहा है, देते ही जा रहा है, देते ही जा रहा है। एक तिल नहीं पन्ने का ले, नानक बकायदा 36 बंदों की बातें उठा के लाया, अच्छी बातें उठा के लाया है और कंपाइल करी हैं, बाद में कंपाइल करनी पड़ी हैं। सो वो जो बातें हैं, छोटी बातें नहीं हैं, बहुत अंदर की बातें हैं, अंदर ही अंदर की बातें हैं वो, कि वो खाता ही कुछ नहीं है, वो किसी से लेता ही कुछ नहीं है। ये जो कॉपी करेगा, ह्यूमन बीइंग को ये पावर है कि ही कैन लर्न, ही कैन इम्प्लीमेंट एंड ही कैन गो ऑन द पाथ विच ही सिलेक्ट। ही मतलब मैं कह लो उसको, जहाँ उसको छोड़ दो उसके ऊपर, तो देते जा रही। कायनात इज द मास्टर, ही इज डूइंग। एंड अगर कुदरत कवन कहाँ बचार वाली बात करें, मैं सोचा ही नहीं जा सकता, बहुत बड़ी है, लेकिन आप इससे एक कॉपी तो मार ही सकते हो ना, एक नकल तो कर ही सकते हो ना, एक तो सीख ही सकते हो ना। देते ही जा रहा है, देते ही जा रहा है। और इसकी आदत को जो भी कॉपी करेगा, मैं ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा बड़ा, लेकिन मैं करना
सोच रहा हूँ, क्योंकि कायनात में ये भी ऑप्शन है, बड़ा सोचोगे बड़ा कर देगी ये, तो ऐसा भी ऑप्शन है। कायनात अनंत है, सो अनंत में जो हो रहा है वो वही कर रहा है, शायद जब वही हो रहा है जिधर को ये उसका डिज़ायर होगा, लेकिन है नहीं, मैं हूँ नहीं। ये बात सही है, मैं कहीं नहीं है। कायनात की कॉपी करने की कोशिश कोई भी करे तो मौजें ले, मौजें। जी सर, मैं चाहती हूँ कि जाते जाते आप उन सभी लोगों को एक मैसेज दीजिए जो किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, चाहे वो परेशानी शारीरिक हो, चाहे वो परेशानी मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे पारिवारिक हो, जहाँ पर लोगों ने थोड़ी हिम्मत छोड़ी हुई है, जहाँ पर निराशा जो है वो अपने पैर पसार कर बैठी हुई है, जहाँ पर एक आशा की किरण की ज़रूरत है। एक मैसेज उन सबके लिए, ताकि कोई भी ज़िंदगी जीने की आस ना छोड़े, ताकि कोई इंसान टूटे ना। आपका जो कहने का तरीका है ना, ये भी बड़ा इंस्पायरिंग सा है, मोटिवेटेड सा है, लेकिन मैं इसके लिए इतना ही कहना चाहता हूँ बेटे कि मुझे कई कुछ उनसे मिल के लर्न करना। बहुत लोग मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूँ वहाँ, उनको मिलता हूँ, उनसे सीखता हूँ, उनसे ग्रास्प करने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा वो क्यों सोच रहे हैं। तो वही है, वो आपने गिना दिया वन वन करके, कुछ तो फाइनेंस की वजह से हैं, कुछ बॉडी प्रॉब्लम की वजह से हैं, कुछ रिलेशंस की वजह से हैं। ये जो चीज़ें उन्होंने पकड़ रखी हैं, ये मैंने भी पकड़ी हुई थी। ये जो पकड़ा हुआ है ना, वो हमारा नहीं है, हम है नहीं, तो वो छोड़ना है। और एक काम पकड़ने वाला पकड़ना है कि ये जो कायनात कर रही है, कायनात के पास है जो 5 इसके तत्व हैं, जो उसको पकड़े हुए हैं और वो कर क्या रहे हैं, सर्व। सो इनके पास जो भी है, जितनी भी बॉडी बची है, मेरे ऊपर अभी एक मेरे राइटर ने कहानी लिखी है, 100 टांगों वाला आदमी, 100 लत्तों वाला आदमी, ऐसे करके कहानी लिखी है उसने। और आज मैं सुबह सोच रहा था कि यार, जब मैं व्हील चेयर जहाँ उस पर जाता हूँ, वॉशरूम वगैरह में यूज़ करता हूँ या आर्टिफिशियल उतार देता हूँ, तो वो मुझे कहानी याद आ रही थी। तो मैं उसकी नज़र में तो मेरी बहुत सारी टांगें हैं, और उन्होंने लिखा है कैसे टांगें हैं 100, तो कोई भी पढ़ेगा वर्ल्ड में। मैंने अपने दोस्त को UNO में जो काम कर रहा था उसको भेजी थी, तो ही वॉज वेरी इंस्पायर्ड बिकॉज ही नेवर थिंक ऑफ दैट नॉर्मल। तो बेसिकली क्या है कि जो भी पकड़े हुए हैं उस वजह से फ्रस्ट्रेशन है, उन्होंने शायद कोई रॉन्ग चीज़ पकड़ी हुई है। तो रॉन्ग चीज़ मैंने भी पकड़ी थी कि मैं सोच रहा था मेरे पास कुछ नहीं बचा। जो भी बचा है, जो भी है उनके पास, वो माने कि मान लेना चाहिए कि यही है मेरे पास। अगर कम है तो कम ही है, थोड़ा ही बचा है तो थोड़ा ही है, लेकिन जो भी है वो पहले तो उन्होंने उनकी वजह से नहीं, जो है वही बांटना है। जो तुम्हारे पास है उसी सिचुएशन में ही बांटना है। बांटने की सोचोगे, बांटना क्या है, आप इमोशन हंस दीजिए किसी से जी। आप किसी को अच्छे से मिल लीजिए। आप किसी के साथ वैराग्य जगा के, माइंड में वैराग्य जिसके साथ भी आ रहा है, आपको जाइए भाग के उसको मिलिए, जोर से हग कीजिए उसको, उसके पास रोइए, आप उसको मिलिए। तो देने की बात करें, और उसको एक्सरसाइज जब आप करेंगे, डोंट थिंक कि मैं दे रहा हूँ, लाइकिंग में आपके रहना चाहिए, आपकी पसंद होनी चाहिए कि मैं जी रहा हूँ, वहीं पे लाइफ है। और मतलब ये हमारा मैसेज तो मैं नहीं कहूँगा, दिस इज़ द लर्निंग ऑफ ऑल माइटी। दे दो, और है भी नहीं। और एक चीज़ मैं दावे से कह रहा हूँ कि मैं जी पा रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ। मैं देखो, दोनों टांगे नहीं है मेरे पास, और मैं दिस इज़ माई 3rd एसोसिएटशिप, जहाँ मतलब चलो एनी हाउ, बेसिकली जहाँ अच्छे लोग, भागने वाले लोग, फिट लोग करते हैं, मैं कर रहा हूँ। ये कौन है, ये कौन बैठा है सीनियर अफसरों के अंदर, ये कौन है जो मुझे इंस्पायर कर रहा है कि जाओ जाओ तुम कर सकते हो। सो वो जो चीज़ें हैं ना, शुरू करो बांटना, तो आपको लेने के लिए खड़ा होगा। लेकिन एक चीज़ बहुत ही अच्छी है, भगवान ने अगर ये
ऑलमाइटी ने ना किया होता, लेने वाला कोई होता ही ना, तो हम करते क्या। लेकिन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि बहुत चीज़ें जो हमारे पास हैं, जो उनके पास बची हुई हैं, जो भी फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो भी चीज़ें उनके पास बची हुई हैं, वो चीज़ें भी किसी को चाहिए। वो लेने वाले खड़े हैं, ये देना शुरू करें और अपनी चीज़ें जब बांटेंगे ना, बढ़ेगी इनके पास। मेरे पास तो बढ़ गई है, मेरे पास तो हैं। और आई एम लिविंग इन दैट स्टेट ऑफ माइंड कि जी रहे हैं, आ रहा है, कर रहा है। कोई बंदा बात करेगा आपके बारे में, कोई राग छेड़ेगा आपके बारे में, कोई कहानी लिखेगा आपके बारे में, आप करो। और फ्रस्ट्रेटेड बंदे, टूटे हुए बंदे, जो बंदे सोच रहे हैं कि मैं मरना, वो बंदे अगर करने लगेंगे ना, एक तरफ से रेवोल्यूशन आ जाएगा, रेवोल्यूशन। क्यों? उनमें ही पावर है करने की, उनको ही करना चाहिए, वो ही कर सकते हैं, दूसरे कर नहीं सकते। इसका बैकग्राउंड ये है कि वो फील कर सकते हैं टूटा हुआ कैसे होता है, वो फील क्या, वो जी सकते हैं उसको, पे ऐसे ही जी रहा होगा दूसरा, वो दूसरे की एम्पैथी में डीप उतर सकते हैं। तो उनके पास वो एहसास है। बाकियों के पास, जिनके पास कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, जिनके पास कोई लॉस नहीं है, जिनके पास, उनके पास तो है ही नहीं है वो जो पावर, वो जो फ्रस्ट्रेशन, वो जो लैक, वो जो डेफिशिएंसी जिसके पास भी नहीं है। ये खजाना है शायद। खजाने को यूज़ कीजिए, इंस्पायर कीजिए इसी से। दिस इज़ द मोटिवेशन। कायनात इज़ मोटिवेटिंग। ऐसे मुझे फील होता है कि ये एक्सीडेंट, जैसे जहाँ से आपने ये आज इंटरव्यू शुरू करी थी, ये एक्सीडेंट मुझे कुछ खोने के लिए नहीं था। ये एक्सीडेंट शायद मुझे कुछ देने आया था और मुझे देने की तरफ लेके जा रहा है। जिसने दिया था उसने लिया नहीं मेरे से, उसने इन्हेंस करना था। और कहीं मैं वहीं ना खड़ा रहूं, 2 टांगों के साथ ही ना जी जाऊं, मुझे 100 टांगों के साथ जीना है। तो वो जो कहानी है ना, 100 लत्तां वाला आदमी, वो जो कहानी है ना, वाह, वो किसने लिखी, कैसे लिखी, कौन राइटर, अरे क्या हो रहा है। ये कायनात जी रही है, कायनात अपने आप जीती है। हमारे से, मेरे जन्म से पहले जी रही थी और मेरे मरने के बाद जिएगी। कितने लोग आएंगे। बिल्कुल। जो लोग मेरे सामने हैं, ये मेरे रिलेटिव्स हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं। नहीं तो मेरे मरने के बाद होते, जहाँ मेरे जन्म के पहले होते। कितने लोग आए ना मेरे जन्म के पहले, और कितने लोग आएंगे मेरे मरने के बाद। नहीं, जो मेरे सामने हैं, इनको जो ज़रूरत है, मुझे एज ए फ्रस्ट्रेटेड मैन, एज ए एम्पावर्ड मैन, एज ए गिवन मैन, मुझे बांट देना चाहिए। जी सर, आपने कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप क्या विचार रखते हैं, आपको ये इंटरव्यू कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आज के विशेष प्रोग्राम में इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।